क्लास 6th चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बॉडी मूवमेंट में मिलता है। ये हम एक एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर के स्ट्रिप को रोल करना है एक सिलेंडर की तरह है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक की बॉल, एक कोई भी पुरानी सी आपने प्लास्टिक की बॉल या रबर की बॉल लेनी है और उसमें होल करना है एक अंडर द सुपरविजन, आपकी टीचर या आपके घर पे कोई बड़े की सुपरविजन के अंडर में ये होल करना है आपने। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, और पेपर का जो सिलेंडर आपने बनाया है वो उस बॉल में फिट करना है आपने, ठीक है, जैसे फिगर 5.2 में दिया है। यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, और जो सिलेंडर है उसको अपने बॉल में के ऊपर स्टिक भी कर सकते हो आप, या तो उसको होल करके उसके अंदर डाल दो या उसके ऊपर स्टिक कर दो, चिपका दो। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, और बॉल को आपने फिर उस एक जो स्मॉल बाउल है, छोटा सा बाउल है, उसमें फिक्स कर देना है, जैसे अभी फिगर में दिखाया आपको। जैसे ये फिगर है आपका, ये बाउल है आपका, ठीक है, छोटा सा कटोरा है, कटोरी की टाइप ले लो आप। ये बॉल होगी आपकी प्लास्टिक की या रबड़ की बॉल ले लो। ये आपका पेपर जो सिलेंडर बनाया है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारा पेपर सिलेंडर को अपने बॉल में या तो फिक्स करना है या उसके अंदर होल करके डालना है। फिर इस बॉल को आपने इस बाउल में फिक्स करना है। बाउल अंदर से जो कटोरा है या कटोरी है वो खाली होता है ना, तो उसके अंदर इस बाउल को फिट करना है आपने, ठीक है। देन डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या है जो बॉल है वो बाउल के अंदर बहुत फ्रीली मूव कर सकती है। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट, तो पेपर का सिलेंडर है वो भी रोटेट करेगा। आप देखो जैसे ये बाउल है, बाउल के अंदर जो यहाँ पर खाली स्पेस है, बाउल के अंदर ये बॉल अच्छे से रोटेट करेगी, ठीक है। और जब ये बॉल रोटेट करेगी तो ये सिलेंडर जो पेपर सिलेंडर है ये भी रोटेट करेगा। तो इस टाइप का जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, मिलता है, इसीलिए ये एक्टिविटी हुई है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, अब क्या इमेजिन करना है कि जो पेपर का सिलेंडर बनाया आपने वो आपकी आर्म है, आपकी बाजू है। एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और जो बॉल प्लास्टिक की बॉल ली है वो आपकी आर्म का एंड है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और जो बाउल लिया आपने, कटोरे ली है, ये आपका शोल्डर का पार्ट है। विच योर आर्म इज़ जॉइंट, जहाँ पर आपकी जो आर्म है वो शोल्डर से अटैच होती है, जॉइंट होती है, ठीक है। तो जो बाउल हो गया वो आपका शोल्डर का पार्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पर आर्म जुड़ती है, ठीक है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कैविटी, और जो बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो एक कैविटी क्या होती है, एक होलो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। जैसे बाउल लिया था आपने, बाउल आपका अंदर से खाली है तो उसमें एक जो बॉल है वो फिट होगी, ठीक है। और जो पेपर का जो सिलेंडर बनाया था वो उसके साथ अटैच है, तो आपने जो कैविटी है, कैविटी आपका शोल्डर का पार्ट है, और जो बॉल है वो आपका जो अपर आर्म है, ठीक है। अपर आर्म आपका बॉल की तरह होगी, उसका एंड है, और जो पूरी आर्म है वो पेपर स्ट्रिप की तरह होगी, ठीक है। देन सच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये इस तरह का जो जॉइंट होता है वो बॉडी के उस जिस पार्ट में ये जॉइंट मिलता है वो बॉडी का वो पार्ट हर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जैसे आपकी आर्म है, आपकी बाजू है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ आप मर्जी मूव करवाओ। देन कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन, क्या है इसी तरीके का एक और जॉइंट आपने बताना है। जैसे आपका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में भी आपका बॉल एंड सॉकेट मिलता है। जैसे आपका ये हिप पार्ट हो गया, ठीक है, हिप बोन होगी, तो हिप बोन में ये खाली स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसमें आपकी जो थाई बोन होती है, थाई बोन का जो एंड पार्ट है वो वहाँ पर स्टिक हो जाता है, जॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। अब जैसे बॉल एंड सॉकेट का मैंने बताया था आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है कि ये जैसे शोल्डर बोन है आपकी, ठीक है, ये आपकी शोल्डर बोन है, स्कैपुला, तो इसमें ये बॉल की तरह की आपका अपर आर्म की बोन आ जाती है, ठीक है। और ये पूरी आपकी अपर आर्म है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और अपर आर्म का जो ये बॉल की तरह का फिगर है, स्ट्रक्चर है, ये स्कैपुला में ऊपर फिट हो जाता है, और इसी वजह से हम अपनी जो आर्म है उसको हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ठीक है।
अब देखो जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका हिप बोन में भी मिलता है। जैसे आपकी ये हिप बोन होगी और ये आपका जो लेग बोन है, ठीक है, अपर जो लेग बोन है इसका ये एंड पार्ट है, ठीक है। ये आपका बॉल की तरह आ गया। जो थाई बोन है उसका बॉल की तरह का जो स्ट्रक्चर है, और ये आपका पेपर जो सिलेंडर बनाया था आपने उसकी तरह का यहाँ पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये एक सॉकेट बना लेते हैं, ठीक है। कैविटी होती है, कैविटी बन जाती है आपकी जो हिप बोन है। ये यहाँ पर एक होलो स्पेस होता है, ठीक है, खाली स्पेस होता है, सॉकेट होता है, जो कि जो थाई बोन है वो उसमें फिट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ये आपका हिप बोन होगी और ये आपकी थाई बोन होगी, और यहाँ पर ये कैविटी होती है जिसमें कि ये थाई बोन का जो अपर बोल की तरह का स्ट्रक्चर है वो इस कैविटी में फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी लेग को अच्छे से हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं।